हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल। हमारा आज का टॉपिक है लैप्लास ट्रांसफॉर्म। लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक मेथड है जिसके थ्रू हम लोग जो सर्किट में अगर हम लोगों का पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा तो उसको इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज इन थ्रू दिस लैप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड। ओके, तो आज इस वीडियो में हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म का बेसिक डेफिनेशन जानेंगे और कुछ बेसिक फंक्शंस का लैप्लास ट्रांसफॉर्म करके हम लोग देखेंगे कि उसका वैल्यू क्या आता है, रिजल्ट क्या आता है यूजिंग द डेफिनेशन। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मान लो एक फंक्शन है एफ टी। ओके, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर हम लोग करेंगे तो उसे हम लोग डिनोट करेंगे एफ एस से, कैपिटल एफ इंटू एस। ओके, जहाँ पे एफ एस मतलब हम लोग जो डेफिनेशन है लैप्लास ट्रांसफॉर्म का वहाँ से लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। ओके, दैट मीन्स ये जो फंक्शन है, किसी भी फंक्शन, ये यूनिट स्टेप फंक्शन, रैम्प फंक्शन, साइनोसॉइडल फंक्शन, व्हाटएवर इट मे बी, इस फंक्शन को हम लोग ई टू द पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई करेंगे और उसे 0 से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, जहां पे एस को कहा जाता है लैप्लास ऑपरेटर। ओके, यहाँ पे एस को कहा जाता है लैप्लास ऑपरेटर। तो ये है बेसिक डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, जहाँ पे एफ टी है हमारा फंक्शन, किसी भी फंक्शन हो सकता है, उस एफ टी को हम लोग ई टू द पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 0 से इन्फिनिटी तक उसे इंटीग्रेट करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगा दैट इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस एफ टी। क्लियर? तो एक एक करके देख लेते हैं कि कैसे हम लोग डेफिनेशन से लैप्लास ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है ये हम लोग अलग से यहाँ पे लिख के रखते हैं, 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी टू द पावर माइनस एस टी डी टी। ओके, पहला है यूनिट स्टेप फंक्शन, जिसे ut से डिनोट किया जाता है। ये कैसे दिखता है? ऐसे, मतलब ग्रेटर देन t ग्रेटर देन 0 एफ टी इज इक्वल्स टू 1 और अदरवाइज इट इज 0। दैट मीन्स t यहाँ पे 0 पॉइंट है, 0 से पहले ये एफ टी का वैल्यू 0 है और 0 के बाद क्या है, और इक्वल्स टू भी हम लोग लिख सकते हैं, t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 में क्या है, इसका वैल्यू 1 है। दैट मीन्स यूनिट स्टेप फंक्शन। ओके, स्टेप फंक्शन, उसका वैल्यू क्या है, यूनिट। दैट मीन्स ये जो वैल्यू है, ये इसका वैल्यू है 1। ओके, दैट इज कॉल्ड यूनिट स्टेप फंक्शन। क्लियर? तो इस यूनिट स्टेप फंक्शन को हम लोग डेफिनेशन से लैप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे। सो हमारा एफ टी क्या है, यहाँ पे हमारा फंक्शन एफ टी इज ut। ओके, सो एफ एस क्या लिख सकते हैं हम अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, 0 टू इन्फिनिटी ut e टू द पावर माइनस एस टी डी टी। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग 0 के बाद इंटीग्रेट कर रहे हैं, 0 से इन्फिनिटी, तो ut का वैल्यू क्या होगा, 1, क्योंकि t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 में ut का वैल्यू क्या होता है, 1। सो 1 इंटू e टू द पावर माइनस एस टी डी टी। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी 1 इंटू टी पावर 1 तो नहीं लिख रहे हैं, डी टी। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई टू द पावर माइनस एस टी बाई माइनस एस, 0 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इसे अगर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 बाई एस। दैट मीन्स एफ टी अगर ut रहा तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 1 बाई एस। दैट मीन्स एफ एस इक्वल्स टू 1 बाई एस।
क्लियर। तो ये है ut का लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूजिंग द डेफिनेशन। दैट मीन्स एग्जाम में कहा जा सकता है कि यूजिंग द डेफिनेशन फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ut, यूनिट स्टेप फंक्शन, देन यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ फॉर्मूला। ओके, और इससे यूज करके, ये जो डेफिनेशन यूज करके तुम लोग ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म का वैल्यू निकाल सकते हो इजीली। ओके, सो एफ इज 1/s। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि रैंप सिग्नल का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाता है यूजिंग द डेफिनेशन। ओके, तो रैंप फंक्शन, रैंप फंक्शन मतलब वो कैसे दिखता है, रैंप फंक्शन ऐसे कुछ। ओके, उसे डिनोट किया जाता है RT से। ओके, सो यहाँ पे हमारा FT क्या है, RT, और एक अगर कांस्टेंट हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, K इंटू RT, और इसे कैसे लिखा जा सकता है, T इंटू UT। ओके, KT इंटू UT। तो FS हम लोग क्या लिख सकते हैं, FS इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी KT UT e टू दी पावर माइनस ST DT। ओके, ये UT का वैल्यू क्या होगा, 1, क्योंकि ये 0 के बाद है तो, और K बाहर आ जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी T e टू दी पावर माइनस ST DT। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करेंगे। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करके क्या होगा, K T e टू दी पावर माइनस ST बाई माइनस S 0 टू इन्फिनिटी माइनस इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी 1 इंटू e टू दी पावर माइनस ST बाई माइनस S DT। ओके, तो ये अगर कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, K बाई एस स्क्वायर। ओके, दैट मीन्स अगर FT RT रहा, रैंप फंक्शन रहा, तो यूजिंग द डेफिनेशन लैप्लास ट्रांसफॉर्म उसका क्या होगा, K बाई एस स्क्वायर। अगर K का वैल्यू 1 है तो ओनली 1/s स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म का वैल्यू है ये तुम याद भी रख सकते हो, पर अगर एग्जाम में मेंशन किया है कि डेफिनेशन यूज करके लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो रैंप फंक्शन का या यूनिट स्टेप फंक्शन का, तो ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अगर कोई सर्किट प्रॉब्लम में एक छोटा सा पार्ट है लैप्लास ट्रांसफॉर्म की RT का लैप्लास ट्रांसफॉर्म करना है कोई सर्किट प्रॉब्लम करते समय, तो डायरेक्ट यू कैन यूज दिस फॉर्मूला और यू कैन यूज दिस वैल्यू, अदरवाइज यू हैव टू अप्लाई द डेफिनेशन। क्लियर। सो ये हो गया यूनिट स्टेप और रैंप फंक्शन का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंपल्स फंक्शन का कैसे लैप्लास ट्रांसफॉर्म किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट इज इंपल्स फंक्शन। तो इंपल्स फंक्शन कैसे डिनोट किया जाता है, डेल ऑफ t। इसका ग्राफ कैसे दिखता है, दैट मीन्स t इक्वल्स टू 0 पे ये एक वैल्यू लेगा। ओके, अदरवाइज इट इज 0, दैट इज इंपल्स फंक्शन। दैट मीन्स एक पॉइंट में t टाइम के कुछ एक पर्टिकुलर पॉइंट में इसका एक वैल्यू रहेगा और अदरवाइज इट इज 0, दैट इज इंपल्स फंक्शन। ओके, सो यहाँ पे ft का वैल्यू क्या है, तो Fs हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 टू इन्फिनिटी डेल t e टू दी पावर माइनस ST DT। ओके, तो इसका वैल्यू क्या है, t इक्वल्स टू 0 पे इसका वैल्यू क्या है, 1, सो अदरवाइज इट इज 0। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, e टू दी पावर माइनस ST एट t इक्वल्स टू 0। सो ये क्या होगा, 1, t इक्वल्स टू e टू दी पावर 0, दैट इज 1, सो 1। सो इंपल्स फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1। ओके, दैट मीन्स अगर सर्किट में अगर कोई प्रॉब्लम में इंपल्स फंक्शन रहा तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1। क्लियर। एंड नेक्स्ट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मीन्स e टू दी पावर माइनस 80। ओके, दैट मीन्स क्या है, इसका ft हमारे पास क्या है, e टू दी पावर माइनस 80।
तो एफ एस हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस ए टी ई टू दी पावर माइनस एस टी डी टी। ओके, तो ये अगर ऐड करेंगे हम लोग 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस ऑफ ए प्लस एस टी डी टी, इसका अगर इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, माइनस ई टू दी पावर माइनस ए प्लस एस इंटू टी डिवाइडेड बाई माइनस ए प्लस एस को एस प्लस ए हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी। क्लियर? तो ये अगर करोगे तो ई टू दी पावर इन्फिनिटी दैट इज माइनस इन्फिनिटी दैट इज 0 माइनस ऑफ ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, e to the power 0 means 1, so 1 by s plus a, that means 1 by s plus a. Okay, s plus a clear, that means e to the power minus at का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 1 by s plus a। अगर यहाँ पे e to the power ft अगर मान लो कि e टू दी पावर प्लस ए टी है तो एफ एस क्या होगा, सॉरी 1 बाई एस माइनस ए। ओके, तो जनरली हम लोग क्या लिख सकते हैं, इफ एफ टी इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर प्लस माइनस ए टी देन एफ एस विल बी 1 बाई एस माइनस प्लस ए। क्लियर? दैट इज द जनरल फॉर्म, राइट? तो ये याद रख सकते हो, या डेफिनेशन से ऐसे लैप्लास ट्रांसफॉर्म किया जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। ओके, सो नेक्स्ट इज साइन फंक्शन। साइन फंक्शन मीन्स साइन ओमेगा टी। ओके, दैट मीन्स साइन ओमेगा टी, सो एफ ऑफ टी इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी, राइट? तो एफ ऑफ एस क्या होगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म 0 टू इन्फिनिटी, ओके, साइन ओमेगा टी ई टू दी पावर माइनस एस टी डी टी। ओके, ये साइन ओमेगा टी को हम लोग एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1 बाई 2 जे ई टू दी पावर जे ओमेगा टी माइनस ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो पुट करो, तो ये 2j बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, ई टू दी पावर जे ओमेगा टी माइनस ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टी ई टू दी पावर माइनस एस टी डी टी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 बाई 2j इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस माइनस जे ओमेगा इंटू टी माइनस ई टू दी पावर माइनस एस प्लस जे ओमेगा इंटू टी डी टी। ओके, तो ये अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे 1 बाई 2j तो क्या होगा, माइनस एस माइनस जे ओमेगा टी डिवाइडेड बाई माइनस एस माइनस जे ओमेगा। ओके, माइनस इसका इंटीग्रेशन ये और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई टू दी पावर माइनस एस प्लस जे ओमेगा इंटू टी डिवाइडेड बाई माइनस एस प्लस जे ओमेगा 0 टू इन्फिनिटी। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे एक एक करके अगर वैल्यू हम लोग बिठाएंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर।
ओके। यहाँ पे वैल्यू पुट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन। यहाँ पे पहले ओमेगा इन्फिनिटी की वैल्यू पुट करो, फिर -0 की वैल्यू पुट करो, ओके। और सिंप्लीफाई करो तो ये आएगा ओमेगा बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। दैट मीन्स साइन ओमेगा टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, ओमेगा बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओके। और यह है यूजिंग डेफिनेशन। तो अगर एग्जाम में तुम लोगों को सिर्फ कहा गया कि फाइंड आउट द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ओमेगा टी यूजिंग डेफिनेशन, तो ये पूरा करना पड़ेगा, ओके। और अगर कोई सर्किट प्रॉब्लम में साइन ओमेगा टी है और साइन थीटा है और उसका सॉल्व करने के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म करना पड़ रहा है, तो डायरेक्ट तुम लोग ये जो वैल्यू है इसे पुट कर सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट इज कोसाइन फंक्शन। दैट मीन्स कोसाइन फंक्शन मीन्स सिंपल कॉस ओमेगा टी, दैट इज एफ टी इक्वल्स टू कॉस ओमेगा टी। तो इस कॉस को भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/2 ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टी प्लस ई टू दी पावर, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, माइनस जे ओमेगा टी, ओके। साइन में क्या था, 1/2 जे ई टू दी पावर प्लस जे ओमेगा टी माइनस ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टी, और कॉस पे यहाँ पे क्या है 1/2 ई टू दी पावर जे ओमेगा टी प्लस ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टी, ओके। तो अगर ये करोगे सेम एज द साइन फंक्शन जैसे हम लोगों ने वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन किया, सिर्फ ऐसे ही करोगे तो एफ एस का वैल्यू क्या आएगा, एस बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। दैट मीन्स कॉस ओमेगा टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, एस बाई ओमेगा स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओके। और साइन में क्या था, ओमेगा बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो ये तो है डेफिनेशन अप्लाई करके हम लोग कैसे लैप्लास ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वो, पर हर एक टाइम ये डेफिनेशन अप्लाई करके तुम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग मैटर है। तो तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा कि किस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है। जैसे कि यूनिट स्टेप फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, 1/s, इम्पल्स का क्या है 1, रैंप फंक्शन का क्या है 1/s स्क्वायर। ऐसे करके एक चार्ट है, वो चार्ट मैं करवा रहा हूँ, वो चार्ट को अच्छी तरह से याद रखो, ठीक है। वो अच्छी तरह से चार्ट अगर याद रखोगे तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी हो जाएगा और इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी हो जाएगा। तो यहाँ पे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, मान लो कि रैंप फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है 1/s स्क्वायर, है कि नहीं। तो ये 1/s स्क्वायर को अगर हम लोग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या आएगा, रैंप फंक्शन। दैट मीन्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में हम लोग टी डोमेन से, टाइम डोमेन से एस डोमेन में लेके जा रहे हैं, और इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में एस डोमेन से टी डोमेन में हम लोग लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो यह क्यों एस डोमेन में हम लोग लेके जा रहे हैं, क्योंकि अगर किसी भी सर्किट में डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, तो उसे सॉल्व करना एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ठीक है। तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को मिटाने के लिए उस टाइम फंक्शन को हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म करके एस डोमेन में ले जा रहे हैं। तो एस डोमेन में क्या है, ओनली एस और जो कांस्टेंट है वो है, तो इसे सिर्फ एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन करके हम लोग इजीली एक सिंप्लीफाई फॉर्म में लेके आ सकते हैं। तो उस फॉर्म को अगर इनवर्स लैप्लास कर दोगे तो इजीली टाइम डोमेन में आ जाएगा, ठीक है। तो टाइम डोमेन जो फंक्शन है उसे ही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, पर यूजिंग द लैप्लास ट्रांसफॉर्म, क्लियर। तो एक चार्ट देखो, उस चार्ट में हर एक फंक्शन का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो लिखा है, राइट। सो नेक्स्ट इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म चार्ट, ओके। यहाँ पे हम लोग एफ टी लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग एफ एस लिखेंगे। दैट मीन्स जो फंक्शन है वो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो पहले हम लोग जो डेफिनेशन से कर चुके हैं यू टी, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है 1/s। नेक्स्ट क्या है t, दैट मीन्स जो रैंप फंक्शन है उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है 1/s स्क्वायर। अगर t टू दी पावर n रहा तो क्या होगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई s टू दी पावर n प्लस 1। तो यहाँ पे t टू दी पावर 1, दैट मीन्स n इक्वल्स टू 1, राइट। सो यहाँ पे पुट करो 1 फैक्टोरियल दैट इज 1, सो s टू दी पावर 1 प्लस 1 दैट इज 2, सो 1/s स्क्वायर ये आ गया। तो ऐसे हम लोग जनरलाइज फॉर्म भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इम्पल्स फंक्शन डेल टी, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है ओनली 1, ओके। नेक्स्ट क्या है ई टू दी पावर प्लस माइनस ए टी, ओके, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है 1/s माइनस प्लस ए। दैट मीन्स अगर प्लस ए टी रहा तो s माइनस ए होगा, और अगर माइनस ए टी रहा तो s प्लस ए होगा, ठीक है।
नेक्स्ट इज टी ई टू दी पावर प्लस माइनस ए टी, दैट मीन्स ये ई टू दी पावर ए टी के साथ एक टी रैम्प फंक्शन मल्टीप्लाई है, तो क्या होगा 1/s माइनस प्लस ए स्क्वायर। ओके, दैट मीन्स सिर्फ यहाँ पे देखो ई टू दी पावर प्लस माइनस ए टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है 1/s माइनस प्लस है, यहाँ पे सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर है एक। ओके, क्योंकि यहाँ पे टी टू दी पावर 1 है इसलिए स्क्वायर हो जा रहा है। अगर टी टू दी पावर n हुआ तो यहाँ पे n प्लस 1 होगा, सेम एज दिस। ओके, नेक्स्ट इज साइन ओमेगा टी, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है ओमेगा बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट इज कॉस ओमेगा टी, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है एस बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो नेक्स्ट एफ टी और यहां पे है एफ एस। क्लियर? सो ई टू दी पावर माइनस ए टी साइन ओमेगा टी, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा सेम एज दिस ओमेगा बाई एस प्लस ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। सो नेक्स्ट इज ई टू दी पावर माइनस ए टी cos omega t, that is nothing but s plus a divided by s plus a whole square plus omega square। That means हम लोग क्या कर रहे हैं s की जगह में s plus a पुट कर रहे हैं। देखो cos omega t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है यहाँ पे s by s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे s की जगह पे s plus a पुट करो, वो आ जाएगा। दैट मीन्स e टू द पावर माइनस ए टी है, सो इसलिए s प्लस a हो रहा है। e टू द पावर प्लस ए टी रहा तो यहाँ पे क्या होता है s माइनस a होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज साइन हाइपरबोलिक ए टी, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है a बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट इज कॉस हाइपरबोलिक ए टी, एस बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, उसके बाद क्या है ई टू दी पावर प्लस माइनस ए टी एफ ऑफ टी, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा एफ ऑफ एस माइनस प्लस ए। ये चीज़ अच्छी तरह से समझो क्योंकि ये बहुत काम में आएगा। देखो यहाँ पे एफ टी एक फंक्शन है जिसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है एफ एस। उस एफ टी फंक्शन के साथ ई टू दी पावर प्लस माइनस ए टी मल्टीप्लाई है, तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा एफ ऑफ एस की जगह में हम लोग क्या पुट करेंगे एस ऑफ माइनस प्लस ए। मतलब यहाँ पे ई टू दी पावर प्लस ए टी होगा तो वहाँ पे एस माइनस ए होगा, यहाँ पे ई टू दी पावर माइनस ए टी होगा तो वहाँ पे एस प्लस ए होगा, जिस तरह हम लोग यहाँ पे देखे हैं। ठीक है, देखो ये चीज़ हम लोग इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं। कॉस ओमेगा टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या था एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे ई टू दी पावर माइनस ए टी हम लोग मल्टीप्लाई कर चुके हैं, मतलब यहाँ पे एफ टी दैट इज एफ टी। ओके, ठीक है, मैं यहाँ पे रेडिंग से कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे दैट इज नथिंग बट एफ टी, तो एफ टी के साथ क्या मल्टीप्लाई है ई टू दी पावर माइनस ए टी। तो यहाँ पे एफ एस क्या है एफ एस इज एस बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे एफ एस में अगर एफ ऑफ एस प्लस ए हम लोग करेंगे तो क्या आएगा एस प्लस ए डिवाइडेड बाई एस प्लस ए होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो ये आ रहा है, मतलब ई टू दी पावर फंक्शन किसी भी फंक्शन के साथ एफ टी के साथ अगर मल्टीप्लाई रहा तो एफ टी का पहले हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे ई टू दी पावर माइनस ए टी है या प्लस ए टी है वो दिखेंगे, उसके हिसाब से एस की जगह में एस प्लस ए बिठाएंगे और एस माइनस ए बिठाएंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट अ जिस्ट ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ये चार्ट अच्छी तरह से तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा क्योंकि प्रॉब्लम करते समय हर वक्त तुम डेफिनेशन यूज करके लैप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं निकाल पाओगे।
ठीक है। सो वी हैव टू मेमोराइज दिस चार्ट। क्लियर, एक दो बार लिख लो अपने कॉपी में ना देखते हुए, ठीक है, तो याद आ जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंस क्या क्या है देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद ही रहेगा, प्रॉब्लम नहीं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये अच्छी तरह से करो। इतना चीज़ अच्छी तरह से करने से देखो सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। इसको समझो कैसे किया जाता है, और ये जो फंक्शन मैंने टिक किया है ये अच्छी तरह से करो। इसको छोड़ के जितना भी है उसको भी करो, पर इसके ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा दो, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट द लैप्लास ट्रांसफॉर्म, द इंट्रोडक्शन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म एंड द डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, एंड दिस इज अ ब्रीफ chart of Laplace transform. Okay, so that's it for today's video. If you like this video, then like the video and share it with your friends. Those who are new in this channel, please subscribe the channel and hit the bell icon. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।